देहदान करने के बाद मैं अपने आप को शिक्षक की भूमिका में ला रहा हूं, ऐसा मैं मान के चलता हूं, क्योंकि मेरी देह के ऊपर MBBS के छात्रों ने पढ़ाई करनी है और इस विषय को समझना है। तो मैं इसको ये मान के चलता हूं कि मैं जीवन में एक बार शिक्षक भी बना, प्रोफेसर भी बना। मैंने अपना देहदान नानाजी देशमुख जी के सामने 1999 में किया था। आज 23 वर्ष हो गए हैं और तभी से मुझे एक अंतरात्मा ने संदेश भेजा कि आपने बहुत अच्छा काम कर लिया है, और उस आनंद की अनुभूति में मैं आज भी चल रहा हूँ। और उस आनंद की बांटने के लिए मैं सबको प्रेरित करता हूँ, भाई आप भी इसी यज्ञ में पहुँचिए और बहुत ही आनंद आएगा, और उस आनंद की अनुभूति और आगे विस्तार कीजिए। तो इसी के साथ ही मैं कहता हूँ बस आनंद ही आनंद है। का टीचर हूँ और मैंने अपने बेटे को अपनी किडनी 75 इयर्स की एज में डोनेट करी है, और उसको डोनेट करने के बाद मेरे को डॉक्टर्स लोगों ने पूछा था कि आपकी ओल्ड एज की किडनी है, इसको हम नहीं ले सकते। तो डॉक्टरों का जो पैनल बैठा था अपोलो हॉस्पिटल के अंदर, वो वीडियो बना रहे थे। मैंने बोला मेरी बॉडी के अंदर तुम एक भी नुक्स निकाल दोगे तो मैं आपको जो भी आप प्राइस कहोगे वो मैं दूंगा। वो बोले आप कैसे श्योर हो? मैंने बोला मैं योगा टीचर हूँ, मैं योग से अपने शरीर को स्वस्थ बनाता हूँ। अगर आप शरीर को अपने को स्वस्थ बनाएंगे तो ही आप अपने शरीर को किसी को डोनेट कर सकते हैं। अगर दागी रखेंगे तो कोई भी शरीर को डोनेट नहीं कर सकते। प्लीज़ अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। अगर डोनेट में हिस्सा लेना है तो शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा। मेरा नाम राहुल है और मैं एक हार्ट रिसिपेंट हूँ, और हार्ट मिलने के बाद की ज़िंदगी पुरानी ज़िंदगी से बहुत अच्छी है, और मैं नॉर्मल पर्सन जैसा ही अपना मतलब ज़िंदगी जी रहा हूँ। और मैं तो लोगों से यही कहूँगा कि जैसे मैं अपनी अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ, ऐसी ऑर्गन डोनेशन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि मेरे जैसी ज़िंदगी और लोग भी प्राप्त कर सकें। डॉक्टर श्यामलाल कठपालिया 1999 में मैंने प्लेज लिया था बॉडी डोनेशन का, और उसके बाद आकर के मेरी दूसरी जनरेशन, मेरी बेटिया ने, गीता आहूजा ने दूसरी जनरेशन के लिए तैयार किया, और तीसरी गौरी आहूजा वो तैयार है। मैं तो इतना भाग्यशाली हूँ कि 3 जनरेशन इकट्ठी एक साथ प्लेज ले रही है, और इससे अच्छा और संसार में क्या हो सकता है। धन्यवाद। मुझे लगता है कि ये संस्कार आगे पास ऑन होना बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे मुझे अपने पिताजी से मिला, इन्होंने आगे अपने ससुर जी का भी डोनेशन किया था। आगे मेरी फैमिली भी जुड़ी हुई है, बच्चे मुझे हर काम में बहुत सपोर्ट करते हैं, और ये संस्कार ही हैं जो हमें आगे उनको विरासत में दे सकते हैं। धन्यवाद। और मैंने भी अपना देहदान किया हुआ है, और मेरी जो धर्मपत्नी है उन्होंने भी अपनी आई डोनेशन किया हुआ है। ये चीज़ें सब ऐसी हैं, अंगदान, आई डोनेशन, ये मार्केट में स्पेयर नहीं मिलते हैं। ये हम एक दूसरे को देकर ही एक दूसरे के शरीर में जिंदा रह सकते हैं, तभी मानवता का कल्याण कर सकते हैं। इस बारे में लोगों को और जागरूकता फैलानी चाहिए, और हम भी इस काम में अच्छे से और आगे काम करेंगे। मुझे हमेशा लगता है कि अंग सच में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एसेट है, उसको हम कैसे राख कर सकते हैं। जब घर में भी हम किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो हमें लगता है कि वो चीज़ वेस्ट नहीं हो, तो हम अपनी डेथ के बाद अपने अंगों को ऐसे वेस्ट कैसे कर सकते हैं। और ये सबसे ऐसी चीज़ है जो फैक्ट्रीज़ में नहीं बनती है। ऐसे ही हम देह को लें तो फैक्ट्री में नहीं बनती है। ये हमें अपनी आगे की पीढ़ी को सीखने के लिए देकर जाना, इससे बड़ा कार्य कोई हो ही नहीं सकता। मैं चाहती हूँ सब लोग इसके बारे में सोचें। अगर मन मानता हो तो दधीची देहदान समिति ये कार्य पिछले 25 सालों से कर रही है, तो आप प्लीज़ जुड़ें और अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करें। धन्यवाद। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है, और दधीची देहदान समिति से मैं पिछले 7 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और जहाँ तक आपका प्रश्न है कि धर्म क्या इस समय क्या रोल अदा करता है, तो मुझे लगता है कि धर्म, कोई भी धर्म होता है वो जो धारण किया जा सके, और धारण किया जाने वाला कोई भी चीज़ गलत संदेश नहीं दे सकता। परोपकार का संदेश देता है, निर्मल कर्म का संदेश देता है, सर्वश्रेष्ठता का संदेश देता है, दूसरों के परोपकार का संदेश देता है। और धर्म का असली मतलब भी है भेदभाव नहीं, लोगों का परोपकार। और ये देहदान, नेत्रदान, अंगदान, इसमें सबसे बड़ा परोपकार होता है। थैंक यू।
मेरा नाम हेमंत सिंह है, बुलंदशहर से हूँ और दधीची देहदान समिति के माध्यम से पुण्य कार्य में जुड़ा हूँ। मैंने, मेरे पत्नी ने, मेरे माता पिता ने, सभी ने परिवार में नेत्रदान का और मेरे माता पिता ने तो देहदान का भी संकल्प लिया है। और हमें ये जानने में एक आश्चर्य भी हुआ कि जो अभी हम शरीर में हमारी नेत्र आँखें हैं, ये हमारी मृत्यु के उपरांत 2 और शरीरों में भी उपयोग की जा सकती हैं। यानी हम किसी और को डोनेट करके जाएंगे, उसके जीवन में उजाला होगा, वो फिर किसी तीसरे व्यक्ति को वो आंखें मिलेंगी और वो उससे अपने जीवन को प्रकाश में कर पाएंगे। तो ये हमको बिल्कुल कभी किसी को पता नहीं था और इसी संदेश को हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाते हैं। जो लोगों के मन में भ्रांतियां हैं उनको भी दूर करने का प्रयास करते हैं। मेरा नाम पूजा गुप्ता है और मैं भारतीय जनता पार्टी की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पदाधिकारी हूँ। और आज मैं इस कार्यक्रम में आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और कार्यक्रम में बच्चों द्वारा एक प्रस्तुति दी गई थी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से। उसमें उन्होंने सभी को जागरूक करने का प्रयास किया कि हमें अपनी देहदान ज़रूर करनी चाहिए। और मैंने खुद अपनी नेत्रदान किए हुए हैं और मैं भी आगे ये प्रयास करूँगी कि आगे जितना मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा मैं इस चीज़ का प्रचार करूँगी कि लोग अपने नेत्रदान देहदान अवश्य करें। और साथ ही एक महान विभूति ने एक बात कही है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो इस बात को चरितार्थ करते हुए कि हमें इससे अच्छी और क्या चीज़ मिलेगी अपने देश और समाज को देने के लिए कि हम स्वयं को ही समर्पित कर दें। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आके ये महसूस होता है कि हम ये जानते हैं कि ह्यूमन बर्थ इज़ द टॉप ऑफ द क्रिएशन। तो हमें कोई ऐसा काम करना चाहिए बाकी स्पीशीज़ से हटके जिससे हमें लगे कि हम टॉप ऑफ द क्रिएशन है। तो इससे बेटर सर्विस सोसाइटी की हो नहीं सकती। सो बस 2 लाइनों में छोटी सी बात यही कहूँगा।